हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 4th के इंग्लिश बुक संतूर का चैप्टर 5 द ओल्ड स्टैग स्टार्ट करेंगे। इन अ लश फॉरेस्ट लिव्ड एन ओल्ड स्टैग हु वाज नोन फॉर हिज काइंडनेस। एक लश फॉरेस्ट था, एक घने जंगल में एक ओल्ड स्टैग रहता था। स्टैग इस एनिमल को कहते हैं। जो वो ओल्ड स्टैग था उसे उसकी काइंडनेस के लिए जाना जाता था। सब लोग उसे जानते थे कि ये बहुत ज़्यादा काइंड स्टैग है। ईच डे ही वार्मली ग्रीटेड हिज फेलो एनिमल्स एंड बर्ड्स। हर दिन वो सबको बिल्कुल वार्मली ग्रीट करता था, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो, इस तरीके से ग्रीट करता था अपने साथ के एनिमल्स और बर्ड्स को। Though the forest offered plenty of food, the stag preferred staying on a small hillock with tender grass. जो फॉरेस्ट था उससे बहुत सारे अलग अलग तरीके का खाने के लिए उसे मिल सकता था। वो जो फॉरेस्ट था वो सबको ऑफ़र करता था बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप का फूड। पर जो स्टैग था वो प्रेफर करता था एक छोटी सी हिलॉक, मतलब एक छोटी सी पहाड़ी टाइप कह सकते हैं, उसके ऊपर रहता था। क्योंकि उस पर टेंडर ग्रास थी, बिल्कुल सॉफ्ट सी ग्रास थी, इसलिए वो टेंडर ग्रास को एज अ फूड इनटेक करना प्रेफर करता था। द हिलॉक वॉज कवर्ड इन सॉफ्ट ग्रीन ग्रास विच द ओल्ड स्टैग एंजॉयड। एवरी डे ही वुड कम डाउन टू मीट हिज फ्रेंड्स एंड ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स लव्ड हिम। जो हिलॉक था वो कवर्ड था सॉफ्ट ग्रीन ग्रास से, जिसे जो स्टैग था वो एंजॉय करके खाता था। और वो रोज़ नीचे जाता था अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। जैसे वो एक हिलॉक पे रहता था तो फिर वो रोज़ नीचे जाता था अपने फ्रेंड्स को ग्रीट करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। और सारे एनिमल्स और बर्ड्स उससे बहुत पसंद करते थे, उससे बहुत प्यार करते थे। One day, the stag fell ill. He struggled to reach the hillock. The stag knew that fresh, healthy food and proper rest would help him to get well soon. So he ate the tender grass and decided to rest for a while. एक दिन जो स्टैग था वो इल हो जाता है, मतलब वो बीमार हो जाता है। तो फिर जैसे वो बीमार हो गया था तो फिर उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था अपने हिलॉक पे पहुंचने के लिए। और ये बात स्टैग को पता थी कि अगर वो फ्रेश और हेल्दी फूड खाएगा और अच्छे तरीके से रेस्ट लेगा तो फिर वो जल्दी ठीक हो जाएगा। इसलिए वो टेंडर ग्रास, जो उसकी सॉफ्ट ग्रास थी, मुलायम सी ग्रास थी, वो खाता था और खाया उसने। और वहाँ पे रेस्ट करने के लिए उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो थोड़े देर टाइम के लिए रेस्ट ही करेगा। The old stag could not go down the hillock to greet his friends. His friends were worried. When they learned that the stag was unwell, they came to check on him. जो ओल्ड स्टैग था वो बीमार होने की वजह से हिलॉक से नीचे नहीं जा पा रहा था अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए, उन्हें ग्रीट करने के लिए। तो फिर जैसे जो स्टैग था वो रोज़ अपने फ्रेंड से मिलता था, बाकी एनिमल बर्ड से मिलता था, उन्हें ग्रीट करता था। तो फिर जब वो उनसे मिलने नहीं गया तो फिर उसके फ्रेंड्स को टेंशन हो गई, वो वरिड हो गए कि क्या हुआ होगा, ये मिलने क्यों नहीं आया इस वे में। तो फिर जब उन्हें पता चला कि जो स्टैग है वो अनवेल है तो फिर वो उसे चेक करने के लिए हिलॉक पे जाते हैं। डियर स्टैग, हाउ आर यू? आस्क्ड अ डियर। फिर एक डियर जाता है उससे मिलने और जाके बोलता है कि डियर स्टैग, तुम कैसे हो? टू वीक टू कम डाउन एंड मीट यू ऑल, रिप्लाइड द स्टैग। फिर जो स्टैग था वो रिप्लाई करता है कि मैं बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ कि मैं तुमसे मिलने नीचे नहीं आ सकता हूँ। गेट वेल सून डियर स्टैग, सेड द डियर। फिर जो डियर था वो कहता है कि गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाना।
The animals wished him a speedy recovery and left. However, before they went back into the forest, the animals ate the fresh green grass growing on the hillock. जो एनिमल्स थे वो विश कर रहे थे कि जो स्टैग है उसकी जल्दी से रिकवरी हो जाए, वो जल्दी से ठीक हो जाए, और फिर चले जाते थे. तो फिर जाने से पहले, वो जो फॉरेस्ट में जाने से पहले जो हिलॉक के ऊपर फ्रेश ग्रीन ग्रास थी वो खा लेते थे जो एनिमल्स उससे मिलने आते थे स्टैग से. द ग्रास इज सो टेंडर एंड नाइस सेड एन एलिफेंट. फिर एक एलिफेंट कहता है कि जो एक ग्रास है बहुत टेंडर और बहुत नाइस है. आई हैव नेवर ईटन सच जूसी ग्रीन लीव्स सेड अ जिराफ. फिर एक जिराफ कहता है कि मैंने कभी भी इतनी जूसी ग्रीन लीव्स नहीं खाई है. Word soon spread about the tender green grass. Soon all the animals who came to visit the stag feasted on the tender grass. Anyone who came to visit the stag would also eat the grass. फिर ना जैसे कुछ एनिमल्स वहाँ पे आके वो लीव्स को खाते थे, ग्रास को खाते थे, तो फिर उन्होंने नीचे फॉरेस्ट में जाके बात ऐसे फैला दी कि हिलॉक में बहुत स्वीट ग्रास है, जब हम स्टैग से मिलने गए थे तो हमने वहाँ पे खाई थी. तो फिर उसके बाद जितने भी एनिमल्स उससे मिलने जाते थे स्टैग से, वो वहाँ पे फीस्ट बना के आते थे. एक तरीके से कह सकते हैं कि दावत करके आते थे वो ग्रास की. जो भी उस स्टैग से मिलने जाते थे वो साथ में ग्रास भी खा के आते थे जो उसकी हिलॉक पे थी. Soon there was not much grass left for the old stag to eat. He started to become weaker as days passed. His friends felt ashamed. They realized how their greed had made them forget about their friend, the old stag. और फिर ऐसे ही जैसे सारे एनिमल्स ऊपर जाते थे हिलॉक पे, ग्रास खा के आ जाते थे, तो फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके वो ग्रास ख़त्म होने लग गई और ओल्ड स्टैग के खाने के लिए नहीं बची. फिर ऐसे ही उसके खाने के लिए फ्रेश ग्रास नहीं बची थी स्टैग के खाने के लिए. तो फिर वो धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा वीक होता जा रहा था क्योंकि उसे हेल्दी और फ्रेश खाना नहीं मिल रहा था. फिर उसके फ्रेंड्स को रियलाइज़ हुआ, उन्हें शर्म आई कि उनकी ग्रीड की वजह से जो उनका फ्रेंड था, ओल्ड स्टैग था, उसे कितना प्रॉब्लम हो रहा है, और वो अपनी ग्रीड के चक्कर में उनके जो फ्रेंड है जो बीमार है उसके बारे में भूल गए. They understood that not much grass was left for the stag to eat and recover. The animals decided to find food elsewhere in the forest and not disturb the hillock. Some of them also brought fresh leaves for their friend. फिर उन्हें जब ये समझ आ गया कि उस हिलॉक के ऊपर इतनी ग्रास नहीं बची है, इतनी फ्रेश ग्रास नहीं है कि जो स्टैग खा के रिकवर हो सके, तब उन एनिमल्स ने डिसाइड किया कि वो अब कहीं और जाके अपना फूड ढूंढेंगे और हिलॉक को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे. मतलब वो हिलॉक पे अब नहीं जाएंगे ग्रास खाने के लिए. और उसके कुछ जो फ्रेंड्स थे, स्टैग के कुछ फ्रेंड्स थे, वो अलग अलग जगह से फ्रेश लीव्स लेके आते थे ओल्ड स्टैग के लिए, जिससे कि उसे फ्रेश खाना मिल सके. It rained well that week. The grass soon grew back and the old stag had enough food once again. Slowly the old stag recovered from the illness. फिर उस वीक बहुत अच्छे से बारिश हुई, उसकी वजह से जो ग्रास थी हिलॉक पे वो वापस से उग गई और जो स्टैग था उसे इनफ फूड मिल गया था खाने के लिए, इनफ फ्रेश फूड मिल गया था. तो फिर वो खा के जो स्टैग था वो अपनी इलनेस से जल्दी रिकवर हो गया. द एनिमल्स लर्न द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन. Nature has enough for everybody, but we need to use its resources wisely. फिर इससे एनिमल्स को एक इम्पॉर्टेंट लेसन मिलता है कि जो नेचर है
उसके पास सब लोगों के लिए इनफ है कि सब लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सके, इतना हमारे नेचर में है। पर हमें इसके रिसोर्सेज को वाइसली यूज़ करना चाहिए, हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना चाहिए। तो ये जो स्टोरी है ये पंचतंत्र से ली गई है।